अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है खबरों से आगे और वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान के सारे सवालों और मसाइल का हल आइन में है। उनका कहना है कि मुल्क के ताकतवर हलकों के इख्तियारात भी आइन में मुतय्यन किए गए हैं। शाहिद खाक़ान अब्बासी के बकौल पाकिस्तान में नया आइन बनाने के बजाय अब कवायद बनाने और इस्लाहात की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत पाकिस्तान में हर शोबे को है। हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद खाक़ान अब्बासी लाहौर में मुनक़िदा 2 रोज़ा थिंक फेस्ट सन 2024 नामी समाजी प्लेटफॉर्म के इफ्तिताही सेशन से खिताब कर रहे थे। इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि शायद आइंदा इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का हल न हो, लेकिन उनका कहना था कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस बारे में नहीं सोच रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतखाबात में ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इंतखाबात में नए चेहरे सामने आएंगे। इसी फोरम पर रीथिंकिंग के नाम से एक उन्वान पर गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता कि पाकिस्तान को हकीकत में कौन चला रहा है। उनके बकौल मुल्क में आइन तो है, लेकिन उसकी पाबंदी नहीं की जाती। उन्होंने दावा किया कि मीडिया, उलमा, सियासतदान और कई दीगर इदारे आइन की पासदारी नहीं करते। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान अपने दिफा पर 8 अरब जबकि भारत 58 अरब खर्च करता है। गोया पाकिस्तान भारत की निस्बत अपने दिफा पर कम खर्च करता है। इसका मतलब यह है कि मसला फौज के बजट का नहीं है, बल्कि मसला यह है कि मुल्क के हर मामले में इदारों का बहुत ज्यादा अमल दखल है। साबिक़ रुकने पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन का कहना था कि पाकिस्तान में पॉलिसियां बनाई जाती हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो ब्यूरोक्रेसी आड़े आ जाती है। पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेसी सिस्टम नौ आबादियती दौर का है। उनका कहना था कि मुल्क में करप्शन की शरह बहुत ज्यादा है। वो जब रुकने असम्बली थी तो मुशाहिदा किया कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी पैसे बनाए जाते हैं। लाहौर के अल हमरा आर्ट्स काउंसिल में थिंक फेस्ट सन 2024 के दूसरे रोज फेसिंग द पॉपुलर विल के उन्वान से मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के निगरां हुकूमत के वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि जब तक मुल्क में इस्लाहात नहीं होती, अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि मुल्क में इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इस बारे में किसी को कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वो बतौर निगरां वजीर इत्तलात शुरू दिन से कह रहे हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा और सबकी भलाई इसी में है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों। मुल्की मसाइल का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि जो भी नई हुकूमत बनेगी उसके सामने असल चैलेंज सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ मुल्क की माशी बका का होगा। बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकालना निगरां हुकूमत का काम नहीं है, बल्कि इस मामले पर मुल्क की बड़ी सियासी जमातें और मुताल्लिका फरीक बैठकर कोई हल तलाश कर सकते हैं। कि 8 फरवरी के इंतखाबात गैर यकीनी हैं, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी आइनी या जमहूरी निज़ाम के तहत नहीं चल रहा है। अफरासियाब खटक का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है। उनके बकौल जो लोग कानून शिकनी करते हैं उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड तब तक दस्तयाब नहीं होगी जब तक वो कानून का सामना नहीं करते। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के मामले पर गुफ्तगू में शरीक सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि मुल्क की सियासी जमातें कमज़ोर हैं, इसलिए अपने हुकूक के लिए दूसरों की तरफ देखती हैं। थिंक फेस्ट 2024 के ज़ेर एहतमाम एक और बैठक में, जिसका मौजू इंतखाबात के बाद क्या होगा था, गुफ्तगू करते हुए तज्जियाकार नजम सेठी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि विफाक और पंजाब में हुकूमत उनकी होगी। इसके बाद सवाल यह है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे या शहबाज शरीफ। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी रहने वाले तज्जियाकार और कालम नवीस फ़हद हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान में मामलात एक समत में चल रहे होते हैं कि अचानक एक वाक़या होता है और मामलात दूसरी तरफ चल निकलते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के हुकूमत में आने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। उनका कहना था कि एक तवक्को है कि मुस्लिम लीग नून मखलूत हुकूमत की सरबराही करेगी।
دوسری توقع ہے کہ مسلم لیگ نون بڑی جماعت تو بن جائے لیکن لیڈ نہیں کر سکے گی۔ فہد حسین نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیے جانے کے بعد ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ انتخابات کے بعد اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کیا شریف خاندان کے علاوہ بھی کوئی آ سکتا ہے۔ فہد حسین کا کہنا تھا کہ انتخابات کے بعد بننے والی حکومت کے لیے 2 سوال اہم ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑھتا ہوا کردار مزید کتنا بڑھے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ناظرین، ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے چیدہ اور اہم ذہن جو سوال سوچ رہے ہیں اور جو جواب دے رہے ہیں، کیا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آئین کی بالادستی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور کیا اس کی پاسداری ممکن ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔